ओके, टेल मी आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर। हमने कुछ किया था कल कुछ किया था क्या? कुछ क्वेश्चन किए थे? हाँ सर। कौन से क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने? स्टार्टिंग वाले हो गए अप टू 8 9 जो भी है? नहीं सर, हाँ स्टार्टिंग का करने को बोला था। कोई डाउट है किसी को स्टार्टिंग में? नो। ओके, नो प्रॉब्लम, जस्ट a minute. So any doubt here? Question number up to 10 11. ओके, फर्स्ट पेज में कोई डाउट है? 11 पेज, क्वेश्चन 11 तक किसी को डाउट नहीं तो मैं कुछ क्वेश्चन खुद पूछता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। टेल मी आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 का आंसर बताओ। सी। सॉल्व सी किया सब लोगों ने? सी बिकॉज कैसे है सी बोलो क्विकली। सो 5BR प्लस BrO3 प्लस 6H प्लस, राइट, गिव्स 3Br2 प्लस 3H2। कि जिसको भी सी आंसर आया वो कैसे हो देखते हैं। सो माइनस बोलिए 1/5 माइनस 1/5 क्लास आपको बोलना पड़ेगा माइनस 1/5 DBr या फिर डेल्टा BR। उन्हें डेल्टा लिखा, डेल्टा लिखेंगे हम लोग। when you are rate of reaction, the class coefficient of BR is 5, so it goes in reciprocal, and coefficient of BR2 is 3, that also goes in reciprocal. So 1/5 delta BR अपॉन डेल्टा T। क्लास ये प्रोडक्ट है इसलिए प्लस साइन आएगा। 1/3 डेल्टा BR2 अपॉन डेल्टा T। क्लास ये अरेंज करो, ये 3 यहाँ पे लेके आओ, तो क्लास माइनस डेल्टा BR अपॉन डेल्टा T। ये 5 हम लोग वहाँ पे लेके जाते हैं, तो 5/3 डेल्टा BR2 अपॉन डेल्टा T। इजी था, बता रहे, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था ये। देन वो हो गया तो आप यू कैन ट्राई क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो। एनीबॉडी, किसने ट्राई किया क्वेश्चन नंबर 6? यस क्लास, क्वेश्चन नंबर 6 ए है। आ गया सब लोग का ए? कैसे किया? वैसे रेट लिखा फिर सेम मेथड था, राइट, 6 के लिए। तो हमने क्या किया 6 के लिए? जस्ट सेकेंड। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ओ क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 दिया है, तो प्लस माइनस 1/2 D SO2 अपॉन DT। प्लस आपको SO2 को और किसको कंपेयर करना है? O2 को, राइट, इज इक्वल टू माइनस D O2 बाय DT। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2, क्लास जब मैंने सेट डिसअपियरेंस वगैरह, तो वहाँ पे हम लोग कोएफिशिएंट लेते नहीं लेते? ये कोएफिशिएंट डिसअपियरेंस में आता है नहीं आता? जल्दी बोलो। नहीं आता है। नहीं आता, तो क्लास को हम लोग बाहर रखेंगे, तो 1/2 माइनस D SO2 अपॉन DT इज इक्वल टू माइनस D O2 बाय DT। तो क्लास इस केस में जो ब्रैकेट के अंदर है, एनीबॉडी प्लीज टेल मी, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये क्या है बोलो?
इंस्टेंटेनियस हाँ नहीं क्या, हाँ वही इंटेंशन है क्या, रेट ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 है, बराबर है, एग्री विथ माइनस साइन, एग्री। यस 1/2 यस इंटू 1.28 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू डी O2 अपॉन dt, बराबर है। तो क्लास -3 कोई ऑप्शन है 0.6 सॉरी 3.64 ना, ऑप्शन 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 ए ए, गुड। हाँ क्लास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बी बी क्या बी बी डी, rate of reaction increases with increase in reactant concentration, correct, incorrect है सर ये, बी फॉर बॉम्बे बॉम्बे, ओके हाँ। rate of reaction is same at any instant, wrong है ना, rate of reaction keeps on changing, चेंज हाँ। बाद में 11 का आंसर बी व्हाट इज करेक्ट, बी बी हाँ बी डी बराबर बी है। तो क्लास सबसे पहले which of the following is not true for the rate constant, क्लास ऑप्शन ए करेक्ट है, इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए सॉरी गलत है सॉरी ऑप्शन रोमन, हाँ रोमन 1 करेक्ट है, इनकरेक्ट है, रोमन 1 इनकरेक्ट है इनकरेक्ट है, क्यों, constant rate constant depends only on temperature, right? तो टेम्परेचर क्लास रोमन 2 करेक्ट है, इनकरेक्ट है, करेक्ट है, 2 करेक्ट है, राइट, कैसे करेक्ट है, बिकॉज एज सर टेम्परेचर टू इंक्रीजेस, इनकरेक्ट है हाँ क्या बोला, टेम्परेचर बढ़ेगा तो पूरा ये डिक्रीज है, और रोमन 2 भी इनकरेक्ट है, सॉरी, बिकॉज temperature increases rate constant also increases, for every 10 degree rise in temperature rate constant almost become double, तो second statement में incorrect है because वो decrease लिखा है, wrong है। rate constant is equal to rate of reaction at 1 molar, ये भी correct है, और definition उसका, तो इसमें दो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, 1 and 2, ऑप्शन नंबर बी बराबर है, एवरीवन। यस चेंज प्लस क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बोलो, स्लो डाउन रिएक्शन स्लो कैसे, क्लास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्संट्रेशन, राइट, कॉन्सेंट्रेशन एंड क्लास कॉन्संट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम वॉल्यूम, क्लास अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो, वॉल्यूम बढ़ेगा तो, रेट कम होगा वॉल्यूम बढ़ेगा तो कॉन्संट्रेशन कम होगा, और कॉन्संट्रेशन कम होगा तो रेट भी कम होगा, तो क्लास अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे रिएक्टेंट का, क्लास आप रिएक्शन कर रहे हो छोटे कंटेनर में और रिएक्शन कर रहे हो बड़े कंटेनर में, क्लास बड़े कंटेनर में रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, कॉन्संट्रेशन कम होगा बिकॉज वॉल्यूम बढ़ेगा, एग्री, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो कॉन्संट्रेशन कम होगा, कॉन्संट्रेशन कम होगा तो रेट भी क्या होगा, कम हो जाएगा, आंसर शुड बी ऑप्शन सी सी, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर शायद हमने कल किया था 13, फिर भी बोलो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, ए ए, बिकॉज रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, आप कॉन्सेंट्रेशन कितना भी चेंज करो रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होता, ओके। क्वेश्चन नंबर चलो 14 आप कर लो, 15 अभी कर लो, 15 दोनों सेम ही तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 क्विकली, क्लास छोटे सिंपल क्वेश्चन है पर कर लो, क्वेश्चन 15, तो क्लास रेट इज इक्वल टू के
इंटू कॉन्सलेशन ऑफ ए रेस टू, उन्होंने डायरेक्ट दिया है 2 and b raised to 1. Rate law is given to you ready made. The rate of the reaction is 0.2. कौन सा कितना था 0.4 और b का कितना है 0.2. क्लास बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, डू इट वेरी क्विकली. 0.4 का स्क्वायर कितना आएगा? क्लास मेरा आवाज आ रहा है? Yes, sir. हाँ 6.25 6.25 आ गया. 6.25 शायद मुझे लगता है कि यहाँ आंसर रॉन्ग होगा शायद, आई डोंट नो. तो k इज इक्वल टू 1/0.016. तो क्लास इट विल बी 1/16 इंटू 10 रेज टू -3, राइट? हाँ आ सकता है, बराबर है. 1/16 कितना आएगा? वन बाय 16 इज 1.66, 0.166. एक बार वापस करना तो मुझे 1 डिवाइडेड बाय 16 0.0625 ना. तो क्लास आपको 3 0 निकालने हैं, 1 2. मुझे लगता है 62.5 आंसर आना चाहिए. क्या लगता है आपको? यस Yes, sir. 60. 62.5 आना चाहिए ना. ऑप्शन नंबर डी. एवरेंस क्लियर? ये +3 आया, सॉरी. क्लास क्लियर है सब लोग को? ये हेलो सर, हाँ बोलो. 0.4 का स्क्वायर 0.16 है. 0.16 है, सॉरी. तो मैंने क्या लिखा 0.4 इंटू 0.4. हाँ सॉरी, फिर अपना गलत हो गया. तो 0.16 है, तो फिर पहला आंसर करेक्ट है. तो ये 0. तो ये 0.1 तो 16 इंटू 10 रेज टू -2. तो ये 10 रेज टू 2. तो 6.2 का आंसर है, बराबर. फाइनल आंसर 80 आगे बढ़ेगा. 1 करता हूँ मैं. ठीक है, अब आंसर क्या है बोलो, फाइनल आंसर. 625. ये रेजर नहीं हो रहा ठीक से. तो ज्यादा 0.16 1 divided by 0.1 divided by 0.16. 6.2 का आंसर आएगा बच्चा. देखो चेक करो. Sir, 6.25. ठीक है, गुड. हाँ मतलब 17 ओरली आंसर दो. 17 क्विकली, फालतू क्वेश्चन है. फटाफट आंसर दो. 17 18. A 17. हाँ 17 का आंसर ए आएगा, राइट. सम ऑफ द पावर. 18 का आंसर C. सी. 2/3 ना. 2/3. हाँ 2/3 इज 0.67, बराबर है. Yes. अप्रोक्सीमेटली 0.6 आते हैं. हाँ 19 का आंसर दो. 19 का ओवरऑल ऑर्डर इज 0, नॉट 0. ए का तो है 1 + 1 - 2. बी का भी है हाफ प्लस माइनस हाफ. सी का D. डी आंसर आएगा 1/2 -1. -3/2. कितना होगा? Minus. -1/2 आएगा ना. ये -2/2 -1 आंसर आएगा इसका. -1. -1 तो 0 नहीं है, राइट. हाँ
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 तो हमने recovery something तो कौन सा? हाँ, ये तो सिंपल क्वेश्चन होगा, हमने कर लिया इस टाइप का। हाँ, 21 करो, 21 इजी भी है और ऐसे क्वेश्चन में बहुत किए भी पहले थियरी में। 21 3a plus 2b gives what? C। तो रेट क्या है? k इंटू a raised to x b raised to y, राइट। 21 कर रहे हैं हम लोग। हाँ, मतलब मोला कौन सा? एच केप कांस्टेंट एंड बी इज ट्रिपल्ड, तो रेट चेंज होगा, राइट। तो रेट डैश इज इक्वल टू के इंटू सर उन्होंने ऑर्डर दिया है ए का 1 बी का 2। इक्यावन बी का 2 दिया है, ठीक है चलेगा। तो फिर इजी पड़ेगा अपने को। ए का 1 और बी का कितना है? 2 2 है, ठीक है चलेगा। तो ए को वैसा रखा और बी को क्या किया? ट्रिपल किया, राइट। तो प्लस ऐसे करेंगे तो क्या होगा? प्लस 3b का पावर, देखो ये जो पावर 2 है किसका? 3 का है 2 का है? बोलो, सॉरी 3 का या बी का है पावर? ये जो 2 पावर है किसका है? 3 का है या बी का है? दोनों का है। दोनों का है, राइट। तो क्लास इफ यू कंपेयर रेट, ओल्ड रेट एंड न्यू रेट, क्लास क्या डिफरेंस है? 9 टाइम्स। 9 टाइम्स है, बराबर। इफ यू कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस इक्वेशन, तो आपको पता चलेगा कि नया रेट है रेट डैश, वो पुराने रेट से 9 टाइम्स ज्यादा है। तो इट विल द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज बाय 6 फैक्टर, सॉरी 9 फैक्टर, राइट। सर 22 ये डायरेक्ट कर सकते, ओरली कर सकते हैं, बोलो 22। सिंपल फॉर्मूला याद रखो, बहुत सिंपल फॉर्मूला जिससे आपका ये सब करने का टाइम बचेगा। चेंज इन, सर ये सबसे अच्छा लगता है, चेंज इन रेट इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन रेज टू ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर रिएक्टेंट, ठीक है। चेंज विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर, कोई रिएक्टेंट लोग हैं, रिएक्टेंट सॉरी, मतलब ये बहुत काम में आता है फॉर्मूला, बहुत सिंपल है। विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर रिएक्टेंट, क्या बोला हम लोगों ने? चेंज इन रेट क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन रेज टू ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट। तो प्लस क्वेश्चन नंबर 22 में द डबलिंग द कौन सा रिएक्टेंट, प्लस हम लोग कौन सा क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं, राइट। डबलिंग द कौन सा रिएक्टेंट इंक्रीज द रेट बाय 2 टाइम्स। कौन सा डबल किया? रेट भी डबल हो गया। क्लास विच पावर ऑफ 2 इज 2? 1 1। तो क्लास आपका रिएक्टेंट 1 का पावर 1 आ गया, बराबर। हाँ, बाद में क्या बोला? डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 2 डज नॉट चेंज द रिएक्शन रेट। तो इसको डबल किया, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन रेट, जीरो चेंज इन रेट। प्लस विच पावर ऑफ 2 इज 0? सॉरी, देयर इज नो चेंज, मतलब रेट जितना था उतना ही रह गया, जो रेट पहला था उतना ही रह गया। तो क्लास यहाँ पे जो पहले था उतना ही रह गया, तो देयर इज नो चेंज, जो पहला था वही है। हाँ, प्लस एक मिनट मैं थोड़ा सा और अलग तरीके से करता हूँ। तो इफ नो चेंज इन रेट by changing concentration, then ऑर्डर कितना होता है बोलो?
यस, 0 आता है। ऑर्डर 0 होता है। तो कॉन्स्टेंट चेंज का चेंज नहीं होता, ऑर्डर 0 होता है। प्लस तो रिएक्टेंट ए का पावर 1 होगा बिकॉज उसका ऑर्डर 1 है, और रिएक्टेंट बी का 2 का पावर 0 होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? 1 + 0 = 1। 1। तो याद रखो, अगर कॉन्स्टेलेशन चेंज करके अगर रेट चेंज नहीं हो रहा तो सीधा ऑर्डर 0 आता है, और बाकी सब केसेस में ये ऊपर वाला फॉर्मूला हमें फॉलो करना है। हाँ, प्लस एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपको। प्लस इस केस में रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट? यहाँ पे क्या आएगा? तो क्लास 1/2। हम लोगों ने फॉर्मूला क्या बोला था? चेंज इन, ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक बार, रेट बराबर है इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन रेज टू ऑर्डर, राइट? हाँ, तो यहाँ पे चेंज इन रेट कितना है? आप बोलिए चेंज इन रेट कितना है? 2। डबल। एंड कौन सा कितना है? 4, राइट? तो चेंज इन रेट 2 है एंड चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन 4 है। क्लास विच पावर ऑफ 4 इज 2? 1/2। हाफ पावर, राइट? या फिर तो यहाँ पे ऑर्डर कितना आएगा? हाफ ऑर्डर 0.5। आई होप इट इज क्लियर। यस सर। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में आते हैं, इजी है, याद रखो, लॉजिकली आपको जाना है। तो ये फॉर्मूला आपको मालूम रहेगा। जीरो ऑर्डर के लिए आपको क्या देखना है? नो चेंज इन रेट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, दो केस में सीधा ऑर्डर 0 हो जाता है। तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग वाले। मुझे लगता है 20, ये हमने 24, 25, 26 कल किए थे। हाँ, ये भी तो इसी पार्ट है बहुत ज्यादा। हेलो सर। हाँ बोलिए। यस प्लीज सर बोलिए। मेरा लीव हो गया था, ये जो लास्ट वाला पार्ट या फिर हो गया? कौन सा क्वेश्चन नंबर? हेलो हाँ बोलिए, क्वेश्चन नंबर। सर, ये लास्ट जो स्क्रीन पे लास्ट वाला पार्ट वो। ये वाला, एक मिनट। हाँ कौन सा? सर। ये वाला देखना है आपको? ओके, नो प्रॉब्लम। यस सर। तब तक मैं कोई दूसरा क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ। मेरा तो 30 से हमने कल किया था शायद। ठीक है, एक क्वेश्चन है। हाँ, ये तो हो गया। ओके क्लास, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दो। 30 प्लस सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछना है, सिंपल क्वेश्चन। 2H2O2 gives 2H2O plus O2। ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्यों? बिकॉज इट टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स। बराबर है? इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। देखो नीचे लिखा है। यस। हाँ, तो क्लास 2 स्टेप है, एक स्लो स्टेप और एक फास्ट स्टेप। ओके, तो क्लास व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी? नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द मैकेनिज्म, राइट? रिएक्शन। मैकेनिज्म। तो क्लास पहले स्टेप में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड पे? 1। 1। तो उसका मॉलिक्युलरिटी 1 हो गया। और दूसरे स्टेप में कितने प्रेजेंट है? 2। 2। तो उसका मॉलिक्युलरिटी 2 हो गया। मतलब आपको कौन से स्टेप का मॉलिक्युलरिटी पूछा है? रेट डिटरमाइन। हाँ, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा था? स्लो स्टेप या फास्ट स्टेप? विच स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? स्लो स्टेप या फास्ट स्टेप? स्लो। स्लो स्टेप। याद रखो हमेशा, स्लो स्टेप इज कॉल्ड एज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो उस स्टेप में रिएक्टेंट साइड पे एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो उसका मॉलिक्युलरिटी कितना हो गया? 1 हो गया, राइट? बराबर है? हम्म हाँ। हम्म।
क्लास नेक्स्ट थिंग, हाउ यू फाइंड द ऑर्डर। तो क्लास अगर आपको मैकेनिज्म रेडीमेड प्रोवाइड किया गया तो आपको कौन सा रिएक्शन लिखना है, स्लो स्टेप लिखना है, राइट। H2O2 gives H2O plus O, ये स्लो स्टेप है, हम लोग स्लो स्टेप देके भी रेट लॉ लिख सकते हैं। तो क्लास कैसे लिखेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of number of molecule present in the slow step. Rate is directly proportional to the number of molecules present, concentration of number of molecules present in the slow step. तो क्लास कौन है स्लो स्टेप में, H2O2 कितना है बोलो, 1. कितना है, एक ही है, तो उसका पावर कितना आएगा 1। तो इस केस में मॉलिक्युलरिटी भी 1 है और ऑर्डर भी 1 है। आंसर इज ऑप्शन A. ए। क्लास 31, Inversely proportional. Options. ऑप्शन सी ना। टी ऑफ इज इक्वल टू क्या होता है 0.693 अपॉन के। तो क्लास अगर के चेंज होगा तो हाफ लाइफ चेंज होगा। क्लास माय क्वेश्चन इज के कब चेंज होगा, के चेंज होगा तो ही हाफ लाइफ चेंज होगा। माय क्वेश्चन इज के कब चेंज होगा, जब टेम्परेचर चेंज होगा। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो, हाँ, देन ओनली दिस इक्वेशन, दिस कांसेप्ट इज वैलिड, अदरवाइज वैलिड ही नहीं है। 32 the order straight line with negative slope for zero order reaction, the plot should be between. Claude, what is the equation for zero order reaction? AT is equal to minus KT plus A0, सबको बाहर है ये। This is integrated rate law for zero order reaction. तो क्लास everyone हाँ या ना। तो क्लास ये क्या होगा आपका y, ये हो गया आपका m, ये आपका हो गया x और ये हो गया आपका c, y इक्वल टू mx प्लस c। तो क्लास इफ यू प्लॉट द ग्राफ, अगर आप ग्राफ प्लॉट करते राइट, तो क्लास आपका y कौन है इस ग्राफ में, 80 राइट, और x कौन है t। क्लास इसका ग्राफ कैसे होगा, लाइक दिस राइट। तो स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, तो क्लास वो ग्राफ किसके वर्सेस क्या होना चाहिए बोलो, A. ऑप्शन ए 80 वर्सेस t। एवरीवन 33 का आंसर बोलो फटाफट, 33 B option. क्यों, Sir, zero Formula क्या order है? reaction में half life is directly proportional to initial concentration raised to 1 minus n, right? yes. तो for zero order n is equal to 0, तो हाफ लाइफ क्या होगा बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर इसको डबल करोगे तो हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। फॉर विच ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बराबर है। हाँ क्लास अगर ये क्वेश्चन पूछा होता व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन बिकम हाफ, ओके, या हाफ लाइफ डिक्रीज बाय फैक्टर हाफ। तो क्लास कौन सा ऑर्डर रिएक्शन होगा बोलो, Second order reaction. क्यू, सेकंड ऑर्डर, वेरी गुड, क्यू। 1 minus 2 तो A डिनोमिनेटर में जाएगा। हाँ तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो क्या वहाँ पे उस केस में अगर n का वैल्यू 2 होगा तो आपका क्वेश्चन आएगा t हाफ is directly proportional to A0 raised to minus 1, or you can simply write t half is inversely proportional to A0। अगर A0 को डबल कर रहे हो
तो कॉन्सेंट्रेशन आधा हो रहा है, ये कब पॉसिबल है? इफ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब हाई रिएक्शन शुड बी सेकंड ऑर्डर। क्लास 34 करो, शायद हमने किया था 34 कल, नहीं किया था ना? क्या हमने क्वेश्चन नंबर 34 कल किया था? नहीं किया, हाँ नहीं किया था। ठीक है, ट्राई करो 34। तो बस इफ आस्क क्वेश्चन यहाँ पे 80 अपॉन A0 कितना, आपका आंसर क्या है? 80 अपॉन A0, शायद हमने कल क्वेश्चन किया था ये, नो प्रॉब्लम, फिर भी कर लेते हैं। व्हाट इज वैल्यू ऑफ 80 अपॉन A0? 1/4, right? Because initial concentration is reduced to 1/4, तो जो फाइनल है वो इनिशियल का 1/4 है, राइट? दिस इज गिवन टू यू। और क्लास इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बराबर है? क्लास 1/4 कैन बी रिटन एज 1/4 कैन रिटन एज 1/2, राइट? तो क्लास हम इसको कंपेयर कर सकते हैं इस इक्वेशन के साथ। इनका लिए कितना है आपका? वैल्यू ऑफ n इज 2। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ n? n इज कॉल्ड एज द नंबर ऑफ half lives, and is total time upon half life। तो क्लास टोटल टाइम कितना चला गया? 24 सेकेंड, और n का भी 2 है, तो 2 इज इक्वल टू t अपॉन 24, मतलब टाइम कितना चला गया? नहीं रुको, टोटल टाइम 24 है, सॉरी, टोटल टाइम 24 है। हाफ लाइफ कितना है आपको? 12 ना? ओके, हेलो स्टूडेंट, शायद कनेक्शन चला गया था। ओके सॉरी, देखो हाँ, एक बार देख लो ये, कैन यू सी दिस? हाँ, तो व्हाट इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 34? स्क्रीन शेयर है ना अपना? हाँ, डी। डी, हाँ। मतलब 35 करो, 35। ट्राई करो 35, देखो क्या करते हैं आप। Let's think. प्लस क्या आपका अप्रोच होगा, बोलिए जल्दी। अगर आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कुछ फाइनल करना हो तो आपको
रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लो मालूम होना चाहिए। प्लस सबसे पहले क्या आपको रिएक्शन का ऑर्डर पता चला? आप पता चला कौन सा ऑर्डर है? हाँ, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर बिल्कुल नहीं है, जीरो ऑर्डर पहला ऑर्डर है। प्लस क्यों? के कितना दिया आपको? 0.6 इंटू 10⁻³ राइट, मोलार पर सेकेंड बराबर है। हाँ, क्लास के का यूनिट क्या होता है? मोलारिटी रेज टू 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। क्लास आपको मोलार पर सेकेंड कब आएगा? इफ यू पुट n इक्वल टू 0. 0। अब कौन रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है? क्लास व्हाट इज इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन? k इज इक्वल टू ए नॉट a0 माइनस -at अपॉन t। करो। वह एक मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, वो b नहीं वो a ही होना चाहिए। वो a का कॉन्सोलेशन आफ्टर 20 मिनट्स पूछा रहेगा उन्होंने। क्या बी भी फाइंड कर सकते? क्या बड़ी बात है, कर सकते बी, नो प्रॉब्लम। आप पहले फाइंड करो, अब बी भी फाइंड करो इजीली, कुछ डाउट नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। तो क्लास क्या आपने 80 फाइंड किया? तो 0.6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू ये a कितना, इनिशियल कितना था? कहाँ पे गया यार दिमाग? प्लस अब मुझे हेल्प कर जरा, इनिशियल 5 था ना? सर 85 है हाँ 80 इज द सर एक ना कॉन्स्टेंट है a is 5, the rate constant of reaction if the concentration of a is 5। नहीं वो तो a0 होगा ना 5। हाँ 85 है, सॉरी। if the rate constant for the reaction is this per second if the constant is 5 मतलब एक 5 दिया तो आपको आफ्टर 5 मिनट तो ये a0 बराबर है, उन्होंने 5 दिया है, -5 अपॉन टाइम कितना है? 20 मिनट्स राइट। और ये किसमें था? पर ये पर मोलर पर सेकंड में, तो ये 20 इंटू 60 सेकंड में होगा, बराबर है। प्लस करो, गेट a0 वैल्यू। प्लस 60 से मल्टीप्लाई क्यों किया समझे आपको? क्योंकि ऊपर ये पर सेकंड है तो नीचे भी ये सेकंड में, आंसर सेकंड में होना चाहिए, इसलिए 60 से मल्टीप्लाई किया। तो गेट वैल्यू ऑफ a0 0.72 0.72 नहीं 0.72 नहीं आएगा, 5.72 5.72 0.7 आने का कुछ चांस ही नहीं, क्योंकि ये 6 और ये 6 है तो ये 1, तो ये आंसर 7 में नहीं आ सकता। 5.5 कितना बोला आपने? 72 सर प्लस प्लस कितना प्रोडक्ट बना, कैसे पता चला हम लोग को? हमारे पास कितना रिएक्टेंट था पहले, अभी कितना रिएक्टेंट बचा राइट? यस तो आपको क्या देगा, कितना प्रोडक्ट बना, एग्री? हाँ या ना? यस आपका स्टार्टिंग में कितना रिएक्टेंट था, अभी आपके पास कितना रिएक्टेंट बचा है, तो बस जो भी डिफरेंस होगा वो क्या आपको उसको कौन से फॉर्म में मिलेगा? प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो 5.72 माइनस 5 0.72 ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन बी। ठीक है क्लास, देखो पीएमटी के एग्जाम में आया था। क्लास चेक करो, समझे आपको? ओके
37 ट्राई करो। तो 37 में एक प्रॉब्लम, आपको लॉग बुक लगेगा या लॉग का उन्होंने प्रोवाइड करना चाहिए उन्होंने, तो ये आप होमवर्क के लिए रखो, कैलकुलेशन है इसमें। मुझे लगता है 13 हमने कल किया था, आई थिंक किया था, हाँ मुझे अच्छे से याद है 13 किया था हम लोगों ने। प्लस 39 अभी करो। मैंने आपको कल फॉर्मूला लिख के दिया था, आपको याद है एक फॉर्मूला लिख के दिया था, T1/n क्या होता है बोलो? 2.303 अपॉन k log to the base 10 n अपॉन n माइनस 1, ऐसा कुछ फॉर्मूला लिखा था हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए, बोलिए हाँ या ना। यस सर। हाँ तो क्लास आपका यहाँ पे 1/n कितना है? 1/4, 1/4 तो n कितना होगा? 4 होगा। तो T1/4 क्या होगा? 2.303 अपॉन k log to the base 10 4 अपॉन 4 minus 1. That's what is your answer? ऑप्शन ए। Option A. I hope it is clear. तो बस वो यहाँ पे तूने 1/4 पूछा, 1/8 पूछने दो, 1/9 पूछने दो, 9/6 पूछने दो, कुछ भी पूछने दो, ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखो। तूने एक्चुअली बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया आपको 1/4, ठीक है। 40 हो गया अपना, कल किया था हम लोग 40। मतलब 42 ट्राई करो, 42, हाँ 42 ट्राई करो, 42। मतलब ये सब क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत सारे कैलकुलेशन इन्वॉल्व होंगे इसमें, ट्राई करो 42। और आपके लिए ये क्वेश्चन आना थोड़ा डिफिकल्ट है इस साल बोर्ड एग्जाम इसमें जेडब्ल्यू में, बिकॉज एनसीईआरटी की बुक से आरएनएस फैक्टर निकाल दिया है पूरा, कोलिजन थ्योरी और आरएनएस फैक्टर, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन इस रिड्यूस सिलेबस में एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। 42 देखो, बस क्या फॉर्मूला 42 का फॉर्मूला बताओ सिर्फ, चलो एटलीस्ट। बहुत लेंदी हो जाएगा ये, ठीक है। रेट कौन सा कितना दिया है? नाइन्टी किलो जूल क्लास, 90 किलो जूल मतलब 90 इंटू 10⁻³ जूल, 2.303, आर का वैल्यू 8.314, टेम्परेचर है 298। मतलब ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं आते, और पूछेंगे तो भी कुछ कैलकुलेशन ऐसा होगा कि वो सब कैंसिल हो जाए, एक्टिवेशन एनर्जी कुछ ऐसा देंगे या लॉग का कुछ ऐसा देंगे कि जहाँ पे आपको कैलकुलेशन बहुत इजी पड़े। ऐसा इतना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं पूछेंगे वो एग्जाम में कोई भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन नहीं है, देखो आप देख करोगे तो। पर ये क्वेश्चन अच्छा आपको थी एग्जाम के लिए करने के लिए, पर वो भी इस साल नहीं आपको। चलो इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसका कैलकुलेशन पार्ट 42 का। हाँ 44 आप मुझे आराम से बता सकते हो, 44। यस क्लास, मुझे सुन पा रहे हो आप? यस सर। 44 ट्राई करो, 44। व्हाट इज आरएनएस इक्वेशन? k इज इक्वल टू a इंटू e रेज टू माइनस e अपॉन आर टी। अब दोनों साइड का लॉग लोगे तो लॉग नेचुरल लॉग लोगे तो ln k इज इक्वल टू ln a प्लस ln e रेज टू माइनस e अपॉन आर टी, बराबर है।
रीअरेंज करेंगे तो ln k इज इक्वल टू ln a प्लस ये पूरा ब्रैकेट पावर का माइनस क्लास व्हाट इज ln वैल्यू? ln वैल्यू कितना होता है? 1. 1। तो इसको रीअरेंज करें तो ln k तो आज जब सिलेबस रेडी हुआ था उससे पहले अपना चैप्टर खत्म हो गया था। मैंने आपको ये सब सिखा दिया था, इफ यू रिमेंबर। ये हमने सब थियरी में किया है, मैंने आपको उसका नोट भी दिया है। y m x c, what is your answer? Answer C. ln k versus 1 by 2. 1 by t। तो क्लास 45 करो, सिमिलर क्वेश्चन है 45। तो ln k वर्सेस 1 by t का स्लोप क्या होता है? Minus A. माइनस ये बाय आर। तो स्लोप इज माइनस ए बाय आर, और उन्होंने आपको स्लोप दिया है -1000 इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन 8.314। तो ई इज इक्वल टू 8314 जूल, या फिर 8.314 किलो जूल। बता रहा है ऑप्शन डी। प्लस 46 करो, 46। प्लस नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है आप डिसाइड करो इसके बाद। यस, Thermodynamics. ओके चलेगा। इजी है पर थोड़ा लेंथी है। हाँ, तो आप एक मिसिंग चीज है, के नहीं लिखा उन्होंने लिखना चाहता के इज इक्वल टू ई रेस टू, क्या लिखा है, -4000 बाई टी लिखा है ना। हाँ, तो आपका क्वेश्चन क्या होता है? के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी। समझ आता है यहाँ से क्या मिसिंग है जो नहीं दिख रहा आपको? E by R. एंड आर, ई बाय आर नहीं दिख रहा ना आपको, बराबर है। हाँ. इसको इसके साथ कंपेयर करो, या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं। चलो वो कंपेयर करने से अच्छा, हाँ कंपेयर भी कर सकते हैं, पर उससे अच्छा हम लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे तो माइनस ई बाय आर टी इज इक्वल टू -4000 बाय टी, बराबर है। तो क्या कैंसिल होगा? टी एंड टी कैंसिल, तो ई इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल 4000 इंटू आर प्लस 4000 इंटू 8.314 कर करो कैलकुलेशन। ये तो 4 का टेबल आता है, आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करो। थर्टी थ्री टू टू सिक्स
33.256. 33.256 किलो जूल। ऑप्शन है ऑप्शन सी अप्रोक्सीमेटली। नहीं, पर उन्होंने कैलोरीज में पूछा है ना, तो क्लास लोगो, क्लास व्हाट इज वैल्यू ऑफ आर इन कैलोरीज? एनीबॉडी? वैल्यू ऑफ आर इन कैलोरीज इज 2. 2। आर का होता है 1.97 कैलोरीज, पर हम एमसीक्यू के लिए उसका अप्रोक्सीमेटली कितना लेते हैं? 2 लेते हैं। तो इंटू 2 तो इतना होगा 8000, बराबर ना, मतलब 8 किलो जूल, सॉरी 8 किलो कैलोरीज। ये कैलोरीज होगा, ये किलो कैलोरीज होगा, बराबर है। ऑप्शन डी। बस 47 का आंसर क्या है? 47 का ट्राई करो। पेपर पे कौन डिपेंड कौन नहीं होता? A sir. हाँ A option A. ए। Option A sir. हाँ, अरेंज फैक्टर डिपेंड नहीं होता, बराबर है। फ्लक्चुएशन भी एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होता, बराबर है, करेक्ट। द टू रिएक्शन क्लास 48 ट्राई करो। क्लास व्हाट इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर मतलब? Cap. प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या होता है? Capital है ना? Arrhenius equation. कैरेनियस फैक्टर बोलते हैं इसको। कैपिटल ए को बहुत सारा नाम है, क्या क्या नाम है? अर्नेस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है। तो क्लास ट्राई करो 48, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो क्लास रिएक्शन 1 के लिए क्या होगा? log to the base 10 K1 right is equal to minus EA1 upon RT और RT1 प्लस कुछ मिसिंग है यहाँ पे, मिसिंग है, क्या मिसिंग था बोलो बच्चे लोग? व्हाट इज K? माइनस EA अपॉन 2.303 R। सर Arrhenius equation में 2.303 नहीं आता है। आता है ना, क्यों नहीं आएगा? सर K is equals to A raised to minus A by RT है। दिखा तो कैसे आता हो, दिखा तो आपको, चलो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी कैसे आता है। हाँ, A इज इक्वल टू, सॉरी K इज इक्वल टू A इंटू E raised to minus E upon RT, बराबर है। टेक log on both sides, log to the base 10 K बराबर है 0 log to the base 10 A, बराबर ना, प्लस log to the, या फिर हम लोग ln लेते हैं, फिर उसको log में कन्वर्ट करते हैं, ये ज्यादा इजी पड़ेगा। तो अगर हमें देखा जाए तो हमने ऊपर किया भी है, क्यों? हाँ सर, नहीं सर समझा वो आपने ln को उसमें कन्वर्ट किया। ये देखो 2.303, हाँ वहाँ पे ln था ना, इसलिए देखो यहाँ पे है इक्वेशन पे yes. आता है 2.303, पक्का आता है, एग्री? हाँ सर समझा। हाँ, तो फिर डायरेक्ट लिखूं मैं, चलेगा?
तो आपका इक्वेशन रिएक्शन 1 के लिए log टू द बेस 10 K1 इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R T1 प्लस log टू द बेस 10 A, राइट। बाद में log टू द बेस 10 K2 इज इक्वल टू, हाँ इसका EA 1 होगा, EA 2 2.303 RT2 प्लस log टू द बेस 10 A। अगर उन्होंने बोला दोनों का फ्रीक्वेंसी फैक्टर सेम है, बोला उन्होंने क्वेश्चन में, तो हमने A1 A2 नहीं लिखना। तो हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2, तो प्लस क्या होगा, log टू द बेस 10 K2 माइनस log टू द बेस 10 K1 इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 RT2 प्लस आएगा, बराबर ना क्लास, समझा। यस सर। EA2 ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2.303 RT2। तो क्लास log K2 माइनस log K1 क्या होगा, K2 by K1 log टू द बेस 10 K2 बाय K1, राइट, इज इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा ठीक से रिअरेंज करूँ तो 1 अपॉन 2.303 R बराबर है, ब्रैकेट में EA2 अपॉन T2 माइनस EA1 अपॉन T1। बस इसके बाद आप कर पाओगे, the activation energy R1 exceeds that R2 by 10। First try this, आप करके दिखाओ ये कैसे करोगे। If K1 and K2 are at constant of the reaction, then ln, उन्होंने ln पूछा है, तो आपस में प्रॉब्लम क्या होगा, ये ठीक है, नो प्रॉब्लम, ln पूछा तो ये पार्ट नहीं आएगा, कौन सा, ln K2 by K1 आपको पूछा, राइट। तो क्लास इक्वेशन में क्या 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 गायब हो जाएगा, 2.303 2.303 ये 2 अपॉन T2 माइनस E1 अपॉन T1। क्लास ने ये क्या बोला है, R1 exceeds that R2 by 10 किलोजूल, तो इक्वेशन हो जाओ R1 exceeds that R2, तो EA1 is 10 times EA2। क्लास बता रही है, गिवन है आपको। और दूसरा सर, मतलब दोनों का डिफरेंस 10,000 जूल। हाँ 10,000 जूल है, EA1 एंड EA2 का डिफरेंस 10,000 जूल है, बराबर। और टेम्परेचर सेम है, अगर टेम्परेचर सेम है तो क्या, T1 एंड T2 कितना है, 300 केल्विन है, बराबर। यस। तो प्लस अगर टेम्परेचर तो ln K2 बाय K1 इज इक्वल टू 1 बाय R, ब्रैकेट में EA2 माइनस EA1, EA2 माइनस EA1 बराबर ना, डिवाइडेड बाय 300। 10 पे दोनों साइड पे सेम ही है ना, बराबर ना, दोनों पे सेम है। और वो एक्सीड बाय कितना बोला उन्होंने, 10 किलोजूल। समझ, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ R1 exceed that of R2 by 10। एक्सीड कैसे होगा, एक्सीड बोला तो ज्यादा होना चाहिए ना, 2 ln K2 by K1, K1 by K2 पूछा है, K2 by K1 पूछा है,
प्लस आपको गलत नहीं लग रहा? R1 exceeds that of R2 by 10, तो आंसर सब नीचे माइनस में आने चाहिए थे। उन्होंने R2 should exceed R1 बोलना चाहिए, तो देखो एक्शन R1 exceeds that of R2, R1 exceed R2, अगर R1 exceed R2 है तो R1 exceed R2 मतलब EA2 और EA1 का ना, EA1 और EA2 का डिफरेंस कितना दिया उन्होंने? 10 किलो जूल, मतलब 10,000 जूल। प्लस ये तो उल्टा होना चाहिए आपको लगता है? हाँ सर। हाँ, क्या लिखना चाहिए था उन्होंने? R2 एक्सेल R1 ऐसे लिखना चाहिए था। इन्होंने ये दिया है, एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए था, उन्होंने ऐसा देना चाहिए था। हाँ, ये देता तो भी चलता था, पर अपना आंसर नेगेटिव में आता, नो प्रॉब्लम, वो भी रॉन्ग नहीं था, पर अपना आंसर उनका एक भी आंसर नीचे नेगेटिव में नहीं है, राइट? तो EA2 माइनस EA1 ये करेक्ट होना चाहिए। 10,000 जूल, तो 1 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 8.314 इंटू 300 प्लस फटाक ट्राई मारो कितना आता है? 1 2 1 2 100 अपॉन 100/25 अप्रोक्सीमेटली, बराबर ना? 8 3 हाँ, 24, मतलब 4 होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 4, ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक था, प्रिंटिंग मिस्टेक क्लास, ये R1 एक्सेल R2 नहीं लिखना चाहता उन्हें, R2 एक्सेल R1 लिखना चाहता, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। आई होप इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू। ओके, तो रुकते हैं, नेक्स्ट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स है, ये भी देखते हैं कुछ क्वेश्चन, आप अगर डाउट्स निकाल के रखोगे तो मैं आपका डाउट सॉल्व करूंगा, मैंने आपको पहले ही बोला